चलो सारे बच्चे बैठ जाएंगे, सब शांत हो जाएंगे, क्लास करेंगे। इससे पहले वाले बैच में जो हम लोगों का हुआ, भूगोल हुआ है, ज्योग्राफी हुआ है, उसके कुछ टॉपिक्स देखे, जैसे भूगोल किसे कहते हैं, या भूगोल के फादर कौन है, भूगोल के पिता कौन है, इन सब के बारे में हमने इससे अगले वाले बैच में पढ़ेंगे। इसमें भी हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पहली बात यह है, जो भूगोल विषय किसे कहते हैं या भूगोल क्या है, तो भूगोल भौतिक वातावरण तथा मानव के जो क्रिया है उसके परस्पर अंतर संबंध के अध्ययन के विषय को ही भूगोल कहते हैं। मतलब भूगोल वैसा विषय है जिसमें हम प्राकृतिक तथा मानव के साधनों का अध्ययन करते हैं, संसाधनों का अध्ययन करते हैं, उसे ही भूगोल कहा जाता है। जो यहाँ पे मैं लिख दिया हूं, जैसे पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं तथा इसके अंतर कार्यात्मक संबंधों के अध्ययन को भूगोल कहते हैं, ठीक। उसके अंतर कार्यात्मक संबंधों के अध्ययन को क्या चीज कहते हैं, भूगोल कहते हैं, ठीक। और भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ये इरेटोस्थनीज जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, वो यूनान के रहने वाले थे। सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग भूगोल के विषय के रूप में अगर कोई करने वाले व्यक्ति है तो वो कौन है, इरेटोस्थनीज है, ठीक। इरेटोस्थनीज है, समझ गए। एक मिनट, थोड़ा पानी देना उधर से। चलो, भूगोल मतलब ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, बताइएगा, कमेंट में भी बताइएगा। भूगोल मतलब ज्योग्राफी शब्द के सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम क्या चीज था, क्या चीज था, इनका नाम इरेटोस्थनीज था। ये कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे, ठीक। और इसमें ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है। पहला शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफोज। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी होता है, अर्थ होता है जियो का अर्थ, और ग्राफोज का अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है स्टडी करना, मतलब अध्ययन करना। अर्थात जिस विषय में हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या चीज कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं या भूगोल कहते हैं, ठीक। मानव के निवास के रूप में पृथ्वी के वर्णन को भी भूगोल कहा जाता है। भूगोल के कई सारे परिभाषा है, ये दो परिभाषा इसमें हम जो लिया है, जो मुख्य रूप से हम लोगों के बोर्ड्स एग्जाम में भी पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी इससे प्रश्न आता है। जो अल्फ्रेड, पहला तो एक रिचार्ड है, जिनका कथन है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन करना। मतलब कौन से क्षेत्र में कौन कौन से लोग रहते हैं, क्या क्या चीज रहते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करना। क्या किनके अनुसार है, रिचार्ड के अनुसार है। मतलब कहाँ हिमालय है, कहाँ धरातल समतल है, कहाँ पर्वत है, पठार है, नदी है, झील है, झरना है, उन सब के बारे में इनका कथन है। उन सब के भिन्नता के वर्णन को ही क्या चीज कहते हैं, भूगोल कहा जाता है, ठीक। और अल्फ्रेड हेटनर का कथन है कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों के कारणात्मक रूपों से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। मतलब उन सब में क्या क्या चीज भिन्नता है, नदी है, झील है, नहर है, तालाब है, सागर है, महासागर है, इन सब के बारे में भिन्नता के भिन्नता का अध्ययन कराता है। क्या चीज कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ये किनका कथन है, तो अल्फ्रेड हेटनर का कथन है, ठीक। सॉरी, फ्रेडरिक नहीं, अल्फ्रेड हेटनर का कथन है, समझ गए। और भूगोल के मुख्य रूप से दो आधारभूत है, कौन कौन सा है, तो एक प्राकृतिक या भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल।
और प्राकृतिक भूगोल किसे कहते हैं, मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक भूगोल मतलब भूगोल की वह शाखा जिसमें हम पृथ्वी के प्राकृतिक विशेषता जैसे स्थल रूप, जलवायु, नदी या सागर, महासागर, पर्वत, पठार, मिट्टी, वनस्पति या प्राकृतिक संपदाओं का अध्ययन करना ही, जिसमें अध्ययन करते हैं या अध्ययन का स्रोत है, वो क्या चीज कहलाता है, भौतिक भूगोल कहलाता है। ठीक, क्या चीज कहलाता है, भौतिक भूगोल कहलाता है। और दूसरा क्या है, मानव भूगोल है। मतलब यह भूगोल की वह शाखा है जिसमें मनुष्य की जीवन, रहन सहन, जनसंख्या, संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों तथा उनके पर्यावरणों पर प्रभाव का अध्ययन कराता है, वो क्या चीज कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। ठीक, और मानव से एक बात और सामने आई है, अभी कल की घटना है, महाराष्ट्र की घटना है, मुंबई ठाणे का घटना है, जहां सर्वप्रथम रेल चलाई गई थी अपने इंडिया में। वहां का एक घटना है कि एक महिला का लगभग शादी हुए 8 साल हो चुके थे और 8 साल बाद उसे किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाता है और प्रेम के कारण क्या चीज करता है, अपने हस्बैंड को पहले तो मार देता है, फिर मारने के बाद उससे क्या कहता है, मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर में उसको काट कर डालकर उसका चटनी बना देता है। समझ गए, इस घटना का कल पुष्टि हुई है और इसमें उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है। अभी एक और घटना है, कहाँ का, सॉरी जगह का नाम नहीं याद आ रहा है, वहाँ पे क्या चीज़ हुआ है कि एक महिला अपने हस्बैंड को मारकर और क्या चीज़ करता है, जो उसको काट कर कुकर में फ्राई करके और मार्केट में बेच देता है। समझ गए, तो इन सबसे अभी दूर रहना है, लव वव के चक्कर में नहीं पड़ना है आप लोगों को। ठीक, एक हमारा बिहार में एक कहावत है कि लटकले बेटा ता गेले बेटा, मतलब अभी उसके चक्कर में पड़ोगे, कहीं खुदा ना खास्ते तुम लोगों के साथ कहीं ऐसी कोई घटना हो जाए, फिर क्या होगा। समझ गए, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। मनोविज्ञान का क्लास लेंगे, उस मनोविज्ञान के क्लास में ये जो अभी जो घटना घट रही है साइकोलॉजी के क्लास में उसका वर्णन करेंगे, उसमें कुछ टॉपिक अपने से जोड़कर पढ़ाएंगे। बुक में तो वैसा कोई टॉपिक है नहीं, जो आप लोगों की क्लास है 11th की क्लास है, उसमें बुक में कोई ऐसा टॉपिक तो है नहीं, लेकिन हम अपने से उसमें एक टॉपिक बनाकर पढ़ाएंगे आप लोगों को, जो किन कारणों से ये सब होता है। समझ गए, चलिए विषय वस्तु पे हम लोग चलते हैं। और इसमें क्या चीज कर लिया, भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, जिसमें पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, जैसे स्थल, जलवायु, नदी या सागर, महासागर, पर्वत, मिट्टी, वनस्पति तथा प्राकृतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन करते हैं, जिस विषय में उसे क्या चीज कहते हैं, प्राकृतिक भूगोल कहते हैं। ठीक, और मानव भूगोल किसे कहते हैं, तो मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें मनुष्य तथा उनकी जीवन की कार्यशैली, जनसंख्या, संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों और उसके पर्यावरणों पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन का स्रोत क्या चीज कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। ठीक, और इसमें भूगोल के विषय क्षेत्र में मुख्य रूप से हम लोग इसके 3 विषय क्षेत्र पढ़ेंगे, और 3 विषय क्षेत्र मुख्य रूप से है ही इसका। पहला भौतिक भूदृश्य जिसको फिजिकल लैंडस्केप बोलते हैं, दूसरा सांस्कृतिक भूदृश्य जिसको कल्चरल लैंडस्केप बोलते हैं, और तीसरा मानव है, ह्यूमन। ठीक, और एक बात और मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, हिस्ट्री में जितना पढ़ाई हो चुका है कल से सबकी सुनाई होगी, हिस्ट्री में और पॉलिटिकल साइंस में। समझ गए, अगर नहीं आप लोगों से याद होता है तो अगला चांस हमारा रहेगा। चार 5 दिन का छुट्टी भी था, अगला इसका चांस रहेगा, ये आप लोगों को याद कराएगा। समझ गए, समझ गए, ये आप लोगों को याद कराएगा। ठीक है ना,
अभी तो खैर तुम लोगों का रिवीजन कुछ नहीं हो रहा है। जब हम लोग कक्षा 10वीं में पढ़ते थे, वो हमारे हॉस्टल के एक इंचार्ज थे, उनका नाम टुल्लू सर थे। उनका नाम कृष्ण रंजन वर्मा है, सब उनको टुल्लू सर कहते हैं। वो जो भूत झाड़ने वाला बेंत होता है, गांव देहात में देखा होगा सब, यहाँ पे तो उतना को उसका असर पड़ता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में भक्ता वगैरह होता है, वो सब अपने पास में रखता है। वो बेंत से टुल्लू सर मारा करते थे, समझ गए। और मार कर जो ये पैर होता है, पैर के नीचे वाले हिस्सा को क्या चीज़ कहते हैं, तलवा से ऊपर वाले तलवे से ऊपर वाले हिस्से को, उसे मार कर फुला देते थे, समझ आए गए। और नशा करते कोई छात्र मिल गया तो नशा करने वालों को सर वैसे ही नहीं देखते हैं। एक बार क्या चीज़ हुआ, हॉस्टल में नशा में मेरा भी नाम फंसा दिया था। हम आज तक कोई नशा किए नहीं, और पता नहीं सर भी कैसे विश्वास कर लिया, हमको भी बुलाकर बहुत डांटने लगे। और उनके छोटे भाई लल्लू सर थे, टुल्लू सर के छोटे भाई लल्लू सर, जिनका नाम शायद मुझे अभी उनका नाम याद नहीं हो रहा, लल्लू सर हम लोग उनको कहा करते थे। और वो घर पे मैंने फ़ोन करके मेरी मम्मी को बोल दिया कि आपका लड़का सिगरेट पीता है, ऐसे करता है वैसे करता है, जब मैं कुछ किया ही नहीं। फिर उस समय पता है, वो लोग सर याद कराने के लिए, रिवीजन कराने के लिए, मैं उनसे ईमानदार हॉस्टल इंचार्ज आज तक मैं कहीं नहीं देखा। वो प्रत्येक रूम में घूमा करते थे बेंत लेकर, और जहां कोई बच्चा बकवास करते हुए दिख गए यह बातें करते हुए दिख गए, फिर समझ लो उस दिन उसकी मैयत उठ जानी तय थी। और सर रिस्पेक्ट के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। हॉस्टल में एक बार की बात है, हम लोग हमारे हॉस्टल में ही कुछ बच्चे थे, हर हॉस्टल में एक दो नमूना निकल ही जाता है। अब एक लड़की आई, किसी की बहन आई, हॉस्टल में घूमने आई थी, कुछ सामान वगैरह देने आई थी, और एक लड़का सीटी बजाने लगा, उस पर टिटकारी मारने लगा, समझ गए। तो शाम को प्रेयर होता था उस समय, और प्रेयर में